नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं जो हमारी पुरानी आईटीआई वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, खासतौर से उनको बताना चाहता हूं जो मेरे मित्र हैं और मेरी बात को मानते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आप लोग फंसोगे और वो साजिश है रीअफिलिएशन को लेकर के। डीजीटी डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक नहीं कर रही है इस समय पर, आप इस चीज़ को समझिए। डीजीटी अटैक करवा रही है। जो कहना है वो सच कहूँगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होती है तो होती रहे, लेकिन जब भी गलत होगा, चाहे वो आईटीआई के ऊपर गलत हो, चाहे डीजीटी के हो, चाहे स्टूडेंट को हो, जब भी जो बात सही है वो मैं सच बोलने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे उसकी कीमत हमको जो चुकाना पड़े। एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी जो 17 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक अफिलिएशन वाला रीअफिलिएशन वाला है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आईटीआई का रीअफिलिएशन करवा लीजिए, नहीं तो बहुत बड़े धोखे में आप लोग फंसेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। कारण ये मैं बता रहा हूं कि जैसे स्टेट को 10% जो है तो ताकत डीजीटी ने दे दी है। अब क्या होगा कि अगर आप कोई फायदा स्टेट से उठाते हैं, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और बहुत सारी ऐसी योजना है, स्कॉलरशिप, तो वहां पर बोला जाएगा कि क्या आपका 5 साल जो हो गया है उसको आपने रिन्यूअल करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाए हैं तो हम आपको इस योजना से हटा देंगे, नहीं देंगे। यहां तक कि ये भी कह सकते हैं कि आपको हम अपने पोर्टल पर से हटा देंगे और आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। एडमिशन नहीं देंगे मतलब माने हम अपने आईटीआई को भरेंगे, आपको नहीं देंगे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आप कचहरी में नहीं जा सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि एक विशेषाधिकार है और ये राज्य को दे दिया गया है। तो अब माने डीजीटी जो है ना, वो आगे नहीं खेल रही है, वो पीछे से खेल रही है। आगे अब वो स्टेट डायरेक्टर को रख दी है, जैसे एनओसी देने के लिए, आईटीआई खोलने के लिए, आईटीआई की जांच करने के लिए बहुत सारी चीजों को कर दी है। चूंकि डीजीटी परेशान हो गई है कोर्ट केस से, अब कोर्ट केस में डीजीटी चाहती है कि स्टेट डायरेक्टर भी साथ में आए। तो ये चीजें मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप रीअफिलिएशन नहीं करवाए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। डीजीटी कभी ये लेटर नहीं देती है कि आप रीअफिलिएशन करवाइए। हर साल वो लेटर दे रही है और कह रही है कि सबके लिए है, चाहे वो पुरानी आईटीआई हो, चाहे शिफ्टिंग का हो, चाहे रीअफिलिएशन का हो, सब चीज लिखी है। तो इसको अगर आप इस चीज के इंतजार में है कि वो लोग बोलेंगे कि अब रीअफिलिएशन करवा लो, रीअफिलिएशन करवा लो, नहीं। एडमिशन करवाने की जो वो है ना, चीजें हैं ना, वो स्टेट डायरेक्टर की जवाबदारी दिए हुए हैं। पहली जवाबदारी, जो स्टेट डायरेक्टर आपके एडमिशन का अप्रूवल करता है वो स्टेट डायरेक्टर करता है। जिस दिन स्टेट डायरेक्टर कह देगा कि हम इस आईटीआई के एडमिशन नहीं लेंगे, हम अपने राज्य में ये सब चीजें नहीं करेंगे चूंकि ऐसी चीजें हैं, तो डीजीटी मना कर देगा। चूंकि डीजीटी ने एक एसएससी कमेटी बैठा दी है, वहां पे आरडीटी की टीम बैठा दी है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, जिसको आप लोग नहीं समझ रहे हो। राजस्थान के लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग कह रहे हो कि सुमित शर्मा जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि सुमित शर्मा जी अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, वो दिमाग डीजीटी की है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी और हर जगह पर मैं बता रहा हूं, पूरे साउथ में भी जो भी है, ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये स्टेट डायरेक्टर को सारी चीजें दे दी गई। स्टेट डायरेक्टर को पूरा फुल पावर दे दिया गया है। वहां के स्टेट डायरेक्टर नहीं, एसएससी जो कमेटी बैठी हुई है उस कमेटी को पूरा दे दिया गया है। यहां तक कि दे दिया गया है कि किनको एनओसी देना है, किनको एनओसी नहीं देना है, किनको जो है तो आप एडमिशन के लिए अलाउ करोगे, किनको एप्लीकेशन के लिए अलाउ नहीं करोगे एडमिशन के लिए। ये सब चीजें देखने के लिए ना आपको समझना होगा। और इस चीज पे अगर वो रीअफिलिएशन पर आ गए और आपको कह रहे हैं, जैसे झारखंड में भी कह दिए हैं, आपके वहां पे भी कह दिए, हरियाणा में भी कह दिए हैं और कई जगह पर कह दिए हैं, तो ये मनमाना जो कंट्रोल हो गया है वो स्टेट डायरेक्टर पे हो गया है। अब स्टेट डायरेक्टर को बहुत खुशी हो रहा था कि हमको पावर मिल गए हैं, पर एक्चुअली में कितना पावर मिला है ये तो हम ही जानते हैं, जो अभी नहीं बोले। लेकिन आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग, अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि मैंने वीडियो डाला, था नहीं मैं, कि 2014 में मिली है, 2015 में मिली है, 2012 में मिली। मैं कह रहा हूं कि 1956 में पहली आईटीआई एससीबीटी खुली थी, तब से लेकर के अभी तक कोई भी आईटीआई का अफिलिएशन 5 साल से ऊपर नहीं है।
ये आप लिख ले लीजिए। एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा है कि 5 साल के बाद रीएफिलिएशन करवाना ही है, और इस पर डीजीटी ने कई बार माने हर बार बोलती चली गई है, ठीक है ना। 2017 तक लड़ाई लड़ती रही है, 2018 के बाद जो है तो इस चीज को ले आई कि आप लोग जो है तो 2018 के नियम के अनुसार, ठीक है, 2018 के नियम के अनुसार ही कार्रवाई होगी। अब या तो आप जहां पे हो वहीं पे रहे आओ, कोर्स ना बढ़ाओ, टेड ना बढ़ाओ, और अफिलेशन ले लो, आप रीअफिलेशन करवा लो, नहीं तो नहीं बचोगे। अब जैसे आप कहीं जाते हो तो आप जाओगे तो जनरली आपको वही जो चीज़ें हैं वो हैं। अभी हम बहुत सारी चीज़ें लगाए हुए हैं, चूँकि पैसा मैं बहुत खर्चा करता हूँ इन सब में, मैं ऐसा किसी से लेता नहीं हूँ, पैसा मिलता नहीं है मेरे को, ऐड भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है, 2-4 लोग ऐड देते हैं, बाकी से क्या ऐड मांग रहे हैं, क्या कुछ करें। फाइनेंशियल भी बड़ी दिक्कत होती है, कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ITI टॉक्स को चलाते हैं और चलाते रहेंगे जब तक जान है, जब तक है तो चलाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं चलाएंगे, बंद हो जाएंगे। कार्रवाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पैसा लगता है मेरा, लेकिन ठीक है, मैं आपको तो सिर्फ इतना समझाने आया हूँ कि किसी भी हालत में अफिलिएशन करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी डीजीटी ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रही है, और इस बार जो है तो निरीक्षण इनका जुलाई तक में करीबन 300-400 ITI अफिलिएशन के लिए आ रही हैं। तो नई ITI में गवर्नमेंट ITI ज़्यादा आ रही है और नई ITI जो पहले पड़े हैं। इस बार एडमिशन जो है तो डीजीटी के पास 14.5 लाख के लगभग हुए हैं, पिछली बार 11.5 लाख थे। तो ये चीज़ें जो अभी हुई हैं कि एडमिशन हुए हैं, वो एडमिशन गवर्नमेंट की सीट पे ज़्यादा हुई है, गवर्नमेंट टेड अपने अनुसार बना लिया है। तो ये सब चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें कहने नहीं चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ तो समझ रहे हो आपकी नहीं समझ रहे हो, कि आप लोग प्राइवेट ITI डीजीटी के नज़रों पर आप खटक गए हो और खटकते ही रहोगे, और उनके जो है तो गवर्नमेंट ITI को वो बेहतर कर रहे हैं। अब कितना बेहतर किए हैं उस पर हम RTI लगा करके ले रहे हैं जानकारी, कि आप तो प्राइवेट ITI पर निरीक्षण चालू हो जाता है, गवर्नमेंट में कब आप करते हो, क्या गवर्नमेंट को स्पेशल कर दी हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेट डायरेक्टर के हाथ में है। अब अगर मान के चलिए कि स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं और स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हुए अगर आपकी ITI अफिलिएशन 5 साल का छूटा हुआ है, नहीं है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपके एडमिशन कैंसिल करके वो गवर्नमेंट में कर दे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और बहुत सारे जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपको आने वाले टाइम पे ना मिले, चूँकि फिर अब आपको फिर अगले साल वही 2026 में मिलेगा टाइम। और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें कहते कहते आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहें, जब तक में आप एडमिशन ले लिए हो। तो मेरा तो काम है आगाह करना, और मेरा काम है सबसे पहले न्यूज़ निकाल करके आप लोगों को बताना, तब तो न्यूज़ माना जाता है, तब तो चैनल है, तब तो वीरेश सिंह है, कि जो पहले की चीज़ें अगर वो बता दें तब तो चैनल कहलाता है। और उन यूट्यूबरों के जैसे नहीं है, कोर्स बेचवाओं की तरह नहीं है, जो अपना कोर्स बेचते हैं और फिर जो चीज़ निकल आती है उसको बताते हैं। समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें कह दिया हूँ साहब, समझ लीजिएगा। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। नोटिस पे नोटिस आ रही है मेरे ऊपर, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।